जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो मेरी रीडिंग है ना, वो मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप या लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी है क्या। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है क्या, नकारात्मकता है क्या उनके लाइफ में या रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। हर हर महादेव। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के जीवन में या उनके रिलेशनशिप में कहीं कोई नेगेटिविटी है क्या, या कोई ऐसा प्रयास किया गया है नेगेटिविटी सेंड करने का। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वन मोर कार्ड, कोई नेगेटिविटी है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। वन मोर कार्ड एंजल्स, कोई नेगेटिविटी सेंड की गई है क्या, है कुछ ऐसा नेगेटिविटी जैसा। यस, ठीक है। तो हो सकता है मेरा ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में किसी तरह की कुछ तो नेगेटिविटी भेजी गई है। चोरी चुपके पीठ पीछे आपके पीछे कुछ ऐसा काम किया गया है जिससे कि आपकी मेंटल प्रोग्रेस रोकी जाए, हेल्थ, अबंडेंस और आपकी वेल्थ को, आपको करियर, जॉब में कहीं भी आपको रोका जाए। उसके लिए कहीं किसी ने, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके मोस्टली जान पहचान के लोग ही ऐसा करवाते हैं। आपके वर्क प्लेस पे, घर पे, कहीं भी कोई आपकी कोई यदि थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में तो वो भी हो सकती है। कोई भी हो सकता है व्यक्ति जो कि आपकी प्रोग्रेस से जेलस है और उसने कुछ किसी से पूछकर ऐसा प्रोजेक्शन करवाया है कि आप वहाँ स्टक हो जाओ, उसमें आपको कुछ दिखाई ना दे, सूझ ना पड़े, आप अंदर ही अंदर घुटते रहो। ठीक है, यदि आप कोई नया वेंचर या नया काम करना चाहते हो फिर भी ना कर पाओ, चाहे वो आपका कोई करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो वहाँ किसी न किसी को स्टक करने की कोशिश की गई है। ओके, जिससे आप अकेले हो जाओ, अलग थलग हो जाओ, लोगों के साथ अपना कुछ घर परिवार में, फ्रेंड्स में, सर्कल में कुछ शेयर ना कर सको, आपके जो थॉट्स हैं उन्हें शेयर ना कर सको। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, यदि किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो ईश्वर उसके साथ, ईश्वर में जो व्यूअर्स हैं उनके साथ न्याय कैसे करने वाले हैं, ईश्वर उनको क्या पनिश करेंगे जिन्होंने कुछ भी नेगेटिविटी सेंड की है या मेरे व्यूअर्स का कुछ भी गलत किया है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, ईश्वर कैसे पनिश करने वाले हैं जिन्होंने कुछ नेगेटिविटी सेंड की है। स्पेशली यदि कुछ डिवाइन कनेक्शन में या कुछ है तो उनको क्या दंड देने वाले हैं ईश्वर। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, यदि डिवाइन कनेक्शन को यदि ऑब्स्ट्रक्ट करने की किसी ने कोशिश की है तो उन्हें यूनिवर्स क्या दंड देने वाली है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स क्या दंड देंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, क्या दंड देने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ न्याय कैसे करेंगे एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
क्या पनिशमेंट देंगे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या पनिशमेंट देने वाले हैं? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स पनिशमेंट क्या देंगे? ईश्वर कैसे न्याय करेंगे मेरे व्यूअर्स के साथ? वन मोर कार्ड। ठीक है, ओके। डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया है, कुछ गलत किया है, नेगेटिविटी दी है, नेगेटिविटी फैलाई आपके लाइफ में, उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली उनको उनका कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ गलत करते हैं तो चाहे थोड़े समय बाद हो, थोड़ा लॉन्ग टाइम लेगा, बट कर्मा रिटर्न बैक, कर्मा रिटर्न्स हमेशा। ठीक है, कर्मा हमेशा वापस आएगा। आपने कुछ गलत काम किया है तो डेफिनेटली आपको उसका गलत ही रिजल्ट मिलेगा, और यदि आपने कुछ अच्छा काम किया है और तो उसका भी आपको लॉन्ग टर्म में कहो या जल्दी कहो अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे हमेशा। ठीक है, यदि आपके पास कोई स्किल है, आपके पास पैसा है, रिलेशनशिप है, आप बहुत जप के रख रहे हो, उसको बहुत दबा के रख रहे हो, और दूसरों के रिलेशनशिप पैसे के ऊपर जा रहे हो, तो भगवान उसको छीन लेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड है, जजमेंट एंड फैमिली। ठीक है, यदि आपका पैसा पार्टिकल है तो वो ईश्वर छीनेगा, आपको आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। ओके, आपके लाइफ का जो बैलेंस है ना, चाहे वो बैलेंस आपके फाइनेंसेस में हो, जॉब में हो, करियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, ईश्वर उसको बिगाड़ के रख देंगे। ठीक है, यदि आपने किसी के साथ कुछ नेगेटिव किया है तो किंग ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ? प्लीज़ जस्ट गाइड करिए, यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ठीक है, यदि आप किसी के रिलेशनशिप को भी ज़बरदस्ती बिगाड़ते हो, कोई नेगेटिविटी सेंड करके, स्पेल करके या कुछ होगा, और अपना जो आपका नहीं है, ठीक है, जो आपका नहीं है, फिर भी आप उसको हथियाने या छीनने की कोशिश करते हो ज़बरदस्ती के, तो वहाँ भी ईश्वर न्याय करेगा। ओके, द एम्परर की एनर्जी क्यों आई है इसमें? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, एम्परर की एनर्जी क्यों है? एम्परर क्यों आया है यहाँ? चेक कर लेते हैं एम्परर की एनर्जी क्यों है, क्या बता रही है यहाँ एम्परर की एनर्जी? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, एम्परर की एनर्जी क्या बता रही है? ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो पद प्रतिष्ठा, अथॉरिटी है, आपका मान सम्मान है, वो भी भगवान छीन लेगा और आपको हर्ट करेगा। यदि आप किसी के साथ गलत करोगे तो आप किसी के साथ ज़बरदस्ती, यदि किसी सामने वाले इंसान का लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा है और आप डिवाइन के अगेंस्ट जाके उसके लाइफ में कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो ईश्वर आपको डेफिनेटली पनिश करेगा। आपकी जो अथॉरिटी है, समाज में मान सम्मान है, वो आप ईश्वर ख़त्म कर देगा, आपके लाइफ से निकाल देगा उसको। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, ये क्या बता रहा है यहाँ अभी? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ? प्लीज़ गाइड करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्यों कार्ड आया है? पनिशमेंट, डेविल। ठीक है, एनर्जी मैच करना चाहिए। ठीक है, आपकी जो, यदि आप किसी का रिलेशनशिप बिगाड़ते हो, ठीक है, आप किसी का नेम फेम, इसको नीचे रख देती हूँ, आप किसी की रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिविटी सेंड करके उसका नेम फेम या उसकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अदर लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़राब करने को कर रहे हो, तो डेफिनेटली फायर बैक होगा वो चीज़। ठीक है, ईश्वर उसको बैक फायर कर देंगे, और आपको भी अपने जो
लव्ड वंस हैं उनसे सेपरेशन को झेलना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों दे रहे हैं भगवान यहाँ, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों दे रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। पनिशमेंट पूछ रही हूँ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स ने डिज़ायर, देखो आप यदि किसी के ब्लेसिंग्स को छीनने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा, आपको भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, ठीक है। यदि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी भी ना तो भी आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे उसको अच्छे से, ठीक है। आपको वहाँ से भगवान जो है ना, कहते हैं ना, निकाल देंगे वहाँ से, ईश्वर आपको वहाँ से डिटैच होना पड़ेगा, चाहे वो आपका रिलेशन हो, जॉब, करियर, बिजनेस, कुछ भी हो। यदि आप किसी के लाइफ में अननेसेसरी का इंटरवेंशन करोगे डिवाइन के अगेंस्ट जाकर, तो आपको टॉवर मूवमेंट देखना ही है अपने लाइफ में। वो जो भी आपने किया है वो बैकफायर होगा ही होगा, आज नहीं होगा थोड़े दिनों बाद होगा, ठीक है। आप थोड़े समय के लिए आप खुश हो सकते हो किसी के लाइफ डिस्टर्ब करके, बट लॉन्ग टर्म में नहीं। ईश्वर सब चीज़ों को देख रहा है कंटिन्यूसली, ईश्वर के 24/7 कैमरास लगे हुए हैं यूनिवर्स के। तो हमें कुछ भी काम करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। यदि आप दूसरों को हर्मिट मोड में, आइसोलेशन में पहुंचाने की कोशिश करोगे, दूसरों के साथ चीटिंग करोगे, तो वो चीटिंग आपको भी मिलेगी। आप सामने वाले को वेटिंग मोड में रख पाओगे कुछ गलत क्रिया करके या नेगेटिविटी सेंड करके या स्पेल करके, तो आपके लाइफ में भी ग्रहण आना ही आना है, ठीक है। आप मत सोचिए ऐसा कि आप उससे बचेंगे। इसलिए ये एक्चुअली ना, ये मुझे चैनलिंग हुआ था कि मुझे इसके ऊपर करना है और रीडिंग करना है। ये इनके लाइफ में कुछ तो भी ऐसा ईश्वर कहर बरसाने वाले हैं, ऐसा करके मुझे कुछ ना मेडिटेशन में हुआ, मुझे लगा इसके ऊपर मुझे कुछ करना है, इसलिए मैंने किया। तो डेफिनेटली यदि आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो भगवान आपके साथ, देखो न्याय तो करेगा ईश्वर, जो सही है उसका ईश्वर साथ देगा। और यदि आपने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली, चाहे वो आपका प्यार हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, आपकी अबंडेंस हो, ईश्वर उसको उसके साथ जजमेंट करेगा। और जैसा आपने दूसरों के साथ किया है वैसा भगवान फिर आपको उस चीज़ का सही पनिशमेंट देगा, ठीक है। जजमेंट करेगा ईश्वर आपके साथ। तो ठीक है ना व्यूअर्स, यदि किसी को ऐसा कुछ नेगेटिविटी फील हो भी रही है तो डोंट वरी, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं या जिस भी धर्म से हो, अपने इष्ट का, आराध्य का, अपने गुरुओं का ध्यान करें और पॉजिटिव रहें। सबसे ज़्यादा है कि खुद का आत्मबल, खुद का जो होता है ना विल पावर, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाएं। तो ऐसा कुछ यदि लोग करते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता वो, ठीक है ना। ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, अपनी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ बनाइए, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, ठीक है। तो आज के लिए मेरी ये रीडिंग थी ना, वो इतनी सी थी, ओके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।